हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिने समझ में। मैं हूँ आरजे कैलाश और आज की मूवी है द किसिंग बूथ। ये कहानी एली और ली के दोस्तों की है। इनकी दोस्ती सिर्फ इस जनरेशन की नहीं बल्कि इनकी मॉम्स भी बेस्ट फ्रेंड्स थी। इत्तेफाक से ली और एली एक ही दिन पैदा हुए थे और दोनों ने साथ साथ बड़े होना सीखा। एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे की चीजें छीन कर खाना, ये इनकी प्यारी आदतों में शामिल था। एक साथ खेलना, एक ही स्कूल में साथ पढ़ना, ये इनके लिए आम था। दोनों ने हाई स्कूल भी साथ में ही पास किया। इनकी दोस्ती में दोस्ती के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बने। जैसे अगर एक नाराज हो गया तो दूसरा अगर उसे आइसक्रीम देकर मनाने की कोशिश करे तो फिर वो मना नहीं कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, उसे मानना ही पड़ेगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त के क्रश से बहुत ही सादगी से पेश आएगा, चाहे वो उसे पसंद हो या नहीं। अब इस रूल के अंदर भी काफी कंडीशंस हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको पता चलता जाएगा। सारी स्कूल की लड़कियां ली के भाई नोवा पे मरती हैं और जब एली छोटी थी तभी से उसका क्रश नोवा ही था। लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं की क्योंकि इनकी दोस्ती का रूल नंबर 9 है कि कोई भी दूसरे दोस्त की फैमिली में किसी को डेट नहीं कर सकता। इसीलिए एली ने कभी हिम्मत नहीं करी। नोवा सबसे अलग होकर रहता है, कोई उसका खास दोस्त नहीं होता और उसकी हर किसी से लड़ाई हो जाती है। और अपने भाई ली के साथ भी उसके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। इसलिए ली को नोहा से जलन होती है। नोहा को हर वो चीज मिली जो वो बचपन से चाहता है, जबकि ली के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ली नोहा को अपने भाई की नजर से कभी नहीं देख पाता। इधर एली का भी कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना। वो हमेशा ली के साथ ही रहती थी और ली की दोस्ती में ही इतना खुश रहती थी कि उसे कोई और चाहिए ही नहीं था। फिर एली और ली मिलकर एक किसिंग बूथ की शुरुआत करते हैं। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा होता है। फिर एली किसिंग बूथ पर पट्टी बांधे खड़ी थी और नोहा वहाँ आ जाता है। फिर वो वहाँ आकर एली को किस करता है। फिर एली ने जब पट्टी उतारी तो देखा ये तो नोहा है। उसे डर था कि अगर ली को ये सब पता चला तो उसे बहुत दुख होगा और कहीं उनकी दोस्ती ना खत्म हो जाए। पर फिर भी उसने हिम्मत करके ली को इस बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि ये सिर्फ एक मोमेंट था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ली ने भी इस बात को समझा और कहा कि ठीक है, बस आगे से थोड़ा सावधान रहना तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल तो एली ने इस बात को संभाल लिया, लेकिन क्या वो इस प्रॉमिस को पूरा कर पाएगी? ये इतना आसान भी नहीं। नोहा से उसका मिलना जारी रहा और उसे पता चलता है कि वो ऐसा नहीं है जैसा सब लोग उसके बारे में सोचते हैं। वो फ्लर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता और वो अंदर से एक गंभीर इंसान है जो कि एली को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखता है। ये सारी बातें उसने एली से कही। इसके बाद एली दुविधा में पड़ गई कि आखिर उसे जीवन में करना क्या चाहिए। फिलहाल तो उसने नोहा के प्यार को कबूल कर लिया और ये डिसाइड किया कि वो ली को बहुत जल्द सब कुछ सच बता देगी। अब अक्सर दोनों का मिलना लगा रहता है, कभी उसके घर तो कभी नोहा के घर। एली और नोहा की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को ली ने एक साथ देख लिया और गुस्से में वहाँ से जाने लगा। फिर एली उसका पीछा करती है और ये सब कुछ उससे छिपाने के लिए माफी मांगती है और साथ ही दोस्ती का रूल नंबर 9 तोड़ने के लिए भी माफी मांगती है। ली कहता है कि बचपन से ही मेरा नोहा से कंपैरिजन किया जाता है। उसे हर चीज मिली लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज थी जो उसके पास नहीं थी और वो तुम थी। पर अब मैं इसमें भी हार गया। ये सब सुनकर एली ने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन वो माना नहीं। वो वहाँ से जाने वाला ही था लेकिन नोहा वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, जो कहना है मुझे कहो। फिर दोनों में कहासुनी बढ़ जाती है। ली जैसे तैसे वहाँ से चला जाता है लेकिन वो शायद ही कभी एली को माफ करे। ली के जाने के बाद एली ने नोहा को खूब डांटा और कहा तुम थोड़ी देर घर में नहीं रह सकते थे, मैं अपने दोस्त को मना लेती, तुमने सब बिगाड़ दिया, अब शायद ही वो मुझे कभी माफ करे। नोहा कुछ कहने ही वाला था लेकिन इसी बीच एली ने कहा कि मुझसे कभी मत मिलना। इस बात को काफी दिन गुजर जाते हैं। नोहा ने अब स्कूल आना बंद कर दिया है। पिछले एग्जाम में भी वो स्कूल नहीं आया। एली ली को मनाने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन ली उससे नहीं मानता। फिर एली को याद आता है उनकी दोस्ती का रूल नंबर 19 जिसके मुताबिक अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को आइसक्रीम देकर सॉरी बोलता है तो दूसरे दोस्त को मानना ही होगा। और एली ने वही किया। वो डरी हुई थी कि पता नहीं ली ये आइसक्रीम लेगा भी या नहीं। ली ने वो आइसक्रीम ले तो ली लेकिन उसे तुरंत डस्टबिन में फेंक दिया। वो जितना अपनी दोस्ती को पाने की कोशिश करती है उतना ही फेल होती जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद ली का दिल पिघल जाता है और वो एली को माफ कर देता है। फिर दोनों पहले की तरह साथ साथ होते हैं, साथ साथ खेलते हैं। पर अब भी एली की आंखों में अफसोस के आंसू हैं कि उसने अपने दोस्त का दिल तोड़ा। पर अब वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इस दोस्ती का हर रूल वो निभाएंगे। अब अक्सर वो उसके साथ जाती है। ली की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है रेचल। उसे एली पसंद नहीं करती पर फिर भी दोस्ती के रूल को वो निभाती जाती है। फिर एक दिन ली के सामने ही नोहा एली से मिलने आ पहुंचता है और अपने प्यार का इजहार करता है और माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसकी और ली की दोस्ती टूट गई। पर उसका प्यार सच्चा है। एली सिर्फ अपने दोस्त के साथ रहना चाहती है और
अपनी दोस्ती को निभाना चाहती है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। ये सब होता रहता है और अब स्कूल खत्म होने को है। नोहा कॉलेज के लिए हार्वर्ड जाने का फैसला करता है, इसलिए आज प्रॉम नाइट है और सभी अपने पार्टनर्स के साथ आएंगे। ली अपनी गर्लफ्रेंड रेचल के साथ आएगा और एली अकेली है और वो बार बार नोहा को मिस करती है। वो यहाँ से जाने लगती है, तभी ली वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही। एली कहती है कि आई एम सॉरी, अब मुझसे ये और नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी दोस्ती के रूल्स को निभाते निभाते। अब मैं नोहा के पास जा रही हूँ, अगर तुम मेरी फीलिंग्स को समझ जाओ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी, वरना हमें अपनी दोस्ती को यहीं खत्म कर देना चाहिए। ये सब सुनकर ली को समझ आता है कि इस दोस्ती को रखने के लिए एली ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अब बारी उसकी है और वो कहता है कि तुम जाओ उससे मिलने और हमारी दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। एली कार में बैठती है, तभी ड्राइवर अपना मास्क उतारता है और ये और कोई नहीं बल्कि नोहा ही होता है। वो कहता है कि ली ने उसे सब कुछ बता दिया था और ली ने ही नोहा को सरप्राइज देने के लिए एली के पास भेजा होता है। इसके बाद एली ने नोहा को गले से लगा लिया, फिर दोनों साथ होते हैं। पर नोहा कुछ ही दिनों में अपने कॉलेज हार्वर्ड में चला जाएगा, जो कि बॉस्टन में। एली नम आंखों से नोहा को एयरपोर्ट पे छोड़ती है, पर इसके साथ ही उसके मन में कई सवाल भी उठते हैं कि क्या ये उनके स्कूल टाइम का प्यार आगे भी चल पाएगा या फिर आगे चलकर दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।